भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। ध्येयं सदा परिभवाघ्नमभीष्टदोहम् शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सभी भगवत भक्तों को जय सिया राम। परम पवित्र आज के दिवस में हम लोग आज का सत्संग प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले कई भक्तजनों का यह आज प्रश्न आ रहा था कि जो जन्माष्टमी का त्यौहार है उसे हमें कब मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कुमाऊं प्रांत में कई जगह यह 15 अगस्त को बताया गया है, ऋषिकेश आदि पंचांगों में यह 16 तारीख को बताया गया है, और कुछ महापुरुषों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र जब हो तभी भगवान का यह कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन पर्व मनाना लेकर के आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग आज जानेंगे कि सबसे पहले जन्माष्टमी कब मनानी है, और उसके बाद हम लोग यह जानेंगे कि जन्माष्टमी का पर्व कैसे हम लोगों को मनाना चाहिए, कितनी सावधानी हमको रखनी चाहिए। और वैसे तो भगवान बड़े ही पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जिससे भी हम मनाते हैं वो बड़े ही प्रसन्न होते हैं, परंतु एक शास्त्रीय मर्यादा है, हमको कैसे उनका जन्मोत्सव मनाना चाहिए, क्या क्या पकवान उत्सव उसमें मनाने चाहिए, तो हम उसी विषय को आज जानते हैं। तो सबसे पहले कि जन्माष्टमी का पर्व कब मनाएं। सबसे पहले आप लोग अपने क्षेत्रीय पंचांग में किसी अपने पुरोहित से पूछ लीजिएगा कि ये जो जन्माष्टमी का पर्व है कब मनाना है। जैसे हमारे कुमाऊं आदि क्षेत्रों में 15 तारीख को है, तो आप लोग स्वाभाविकतः 15 तारीख को ही इस पर्व को मनाएं। और काशी, बनारस, वृंदावन आदि जो भी ये क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, यहाँ पर 16 तारीख को है। और ऋषिकेश पंचांग में भी 16 तारीख को ही कहा गया है कि व्रतम सर्वेशाम, कि इसी दिवस 16 तारीख को ही सभी लोगों के लिए जन्माष्टमी का त्यौहार है। उसी दिन आप लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाएं, और उसी दिन आप लोग क्या करें, व्रत भी रखें। व्रत रख करके ही हमको जन्माष्टमी का यह उत्सव मनाना चाहिए। और जो लोग किसी संतों से जुड़े हुए हैं उन लोगों को अपने उसी परंपरा के अनुसार ही उस दिन मनाना चाहिए। तो इसलिए सबसे अच्छा तो यही दिवस है कि हम लोग 16 तारीख को ही इस जन्माष्टमी का पर्व मनाएं। तो ये लोग आपका ये समाधान हो गया। अब हम लोग यह जानते हैं कि इस पर्व को कैसे मनाएं। प्रातः काल आप लोग जितने समय उठते हैं उससे थोड़ा सा पूर्व में उठिए, लगभग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप लोग आपके क्षेत्र में जो भी नदी है, जो भी तीर्थ है, वहाँ जा कर के आप लोग स्नान करिए। वृंदावन रहने वाले जमुना जी में स्नान करें, और जो पहाड़ों में रहने वाले हैं सरयू आदि में जा कर के आप लोग उसके तट पर जा कर के स्नान करें। स्नान कर करके अर्घ्य आदि वहाँ पर अर्पण करें। अर्पण कर करके भगवान के लिए वहीं से आपको शुद्ध पात्र में जल लेकर के आना है। जल लेकर के आइए, उस जल को आप मंदिर में रख दीजिए। नित्य की आप लोग पूजा करिए और संकल्प के साथ व्रत को प्रारंभ करिए। इस व्रत के दिन जैसे हम लोग एकादशी के व्रत के दिन फलाहार रखते हैं, उसी प्रकार इस जन्माष्टमी के व्रत में भी हमको रहना चाहिए। और फलाहार आदि जो भी हम करते हैं, सर्वोत्तम तो यही है 12 बजे रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव हम लोग मनाएं, और रात्रि 12 बजे के बाद भगवान को भोग आदि पवा करके उसके बाद हम लोग उसका भगवान को भोग लगा करके उसको पाएं। ये सबसे उत्तम है। यदि ऐसा न कर पाएँ तो सायंकाल में ही आप लोग, जैसे आपका सामर्थ्य हो, जैसा आपका शरीर हो, उस प्रकार से आप लोग वैसे आप व्रत को कर सकते हैं। तो व्रत करने के लिए तो आपको बता दिया गया क्या पाना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है। अब भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कैसे मनाएं, इस विषय पर आते हैं। सबसे पहले भगवान की कोई भी
छोटी, देखिए जो जन्म है भगवान का, जन्मोत्सव का पर्व है, इसमें भगवान के छोटे स्वरूप का पूजन होता है, बाल स्वरूप का, जिसे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल आदि रूपों में हम लोग जानते हैं। तो जिनके घर पर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति आदि हो, वो लोग उसको लेकर के अपने पुरोहित आदि को बुलवा करके उसका दिव्य अभिषेक करवाए। अभिषेक करवा करके आप भगवान को उस दिन झूले पर पधरा दें, अर्थात झूले पर विराजमान कर दें। झूले पर विराजमान कर करके भगवान को बड़े दिव्य को पवा करके बढ़िया और इस प्रकार से आप लोग जन्माष्टमी का उत्सव मनवा सकते हैं। और रात्रि के जैसे ही 12 बजते हैं, 11:30 बजे से आप लोग भगवान के नित्य स्तुति आदि करना प्रारंभ कर दें। भय प्रकट गोपाला, इस प्रकार से ये जो स्तुतियां हैं इनको आप लोग कर करके भगवान को दिव्य स्तुतियों का गान करवा करके प्रसन्न कर सकते हैं। जैसे ही 12 बजे भगवान को बढ़िया से झूला आदि झुलवा करके वो भी आपके परिकर में हैं, सभी लोगों को एकत्रित करना है और भी आस पड़ोस में जो भी लोग हैं सबको एकत्रित करके, क्योंकि जन्मोत्सव जैसा, क्योंकि जब हमारे संसार के जीवों के बच्चों का जन्मोत्सव होता है तो हम लोग सभी को बुलवाते हैं। फिर ये तो इस जगत का जो परमेश्वर है, जगत पिता है, उनका जन्मोत्सव है, तो इसको भली भांति बड़ी दिव्यता से हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। सभी को बुलाना है, सबको भोजन आदि फलाहार आदि पवाना है और भगवान का जन्मोत्सव मनाना है। और ऊपर से फिर भागवत जी में एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया है, कहते हैं स्वर्गा पवर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामपि सिद्धीनाम मूलम तच्चरणार्चनम, कि हे भगवान आपके चरणों की सेवा करने से सब वर्ग का सुख भी प्राप्त होता है और मर्त्य लोक में जो भी सुख सभी का कारण क्या हुआ कि भगवान की पूजा, भगवान की अर्चना करने से, भगवान की चरण सेवा करने से सब कुछ हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। फिर गीता जी में भी एक श्लोक आया है, यदि कोई त्रुटि हो जाए तो कैसे क्या करना चाहिए। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा धीम विन्दन्ति मानवः, कि जिस परमेश्वर, जिस भगवान श्री कृष्णेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ये जन्माष्टमी का व्रत और जन्माष्टमी की उपासना ये आपको सब कुछ देने में समर्थ है। इसलिए बड़े भाव से आप लोग 16 तारीख को जन्माष्टमी का पर्व मनाइएगा। सभी को जय जय श्री सीताराम।